वेलकम बैक नाजरीन, मैं इसार राना आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। यूनुस साहब के हवाले से बात हो रही थी और इस एक हादसे के हवाले से जिसमें भरे पूरे शहर में एक औरत एड़ियाँ रिगड़ती हुई मर गई और हम खुद को ज़िंदा दिलाने लाहौर ही करार देते रहे। इससे पहले कि मैं बात मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसने इंसानी खिदमत के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। ये वो शख्स है कि जो इस बात पे यकीन नहीं रखता कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, एयर कंडीशन हालों में तकरीरें करे, बल्कि इस बात पे यकीन रखता है कि जहां उसको ज़रूरत पड़े अपने रज़ाकारों के साथ खुद भी वहां मौजूद हो। मैं बात करना चाह रहा हूं अब्दुस्तार ईदी साहब से, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ईदी साहब। ईदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं यूनुस गिल साहब। इनकी बेगम अब से कुछ दिन पहले लाहौर के एक भरे पूरे शहर सड़क के ऊपर बीमारी के हालत में एड़ियां रिगड़ती हुई मर गई। मैंने आपसे ये पूछना था, ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, बेहिसी की और कितनी मंजिलें हमने तय करनी है? ऐसा दौलत की तकसीम सही नहीं की जाएगी तो टैक्स गवर्नमेंट का बराबर नहीं दिया जाएगा, जगह चोरी छोड़नी पड़ेगी और लोगों में ये फजूल खर्ची की आदत खत्म करनी होगी। जब तक ये नहीं करेंगे तो एक शहर तो क्या हर शहरों के अंदर कोई बच्चे बेचेंगे, कोई बच्चों को मार के फेंक देंगे और गुर्बत बहुत फैलेगी और इसका रिजल्ट यही निकलेगा। ईदी साहब ये तो हो गया ना हमारे इकदामात, लेकिन हम अपने रवैयों को क्या करें? वो कहाँ गए हमारे जज्बात जो अपने भाई की जरा सी तकलीफ पे तड़प उठते थे हम इतने बेहिस क्यों हो गए कि हमें किसी का दुख, किसी की तकलीफ तो दूर की बात है, और किसी की मौत से भी हमारे अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं होती। ऐसा मुसलमान दीन से बिल्कुल हट गए, अमल करने के लिए कोई तैयार नहीं है, खाली लफ्जों की चिकाचिक है। इस हालत में लोग भूखे नहीं मरेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो आम आदमी क्या करे, कैसे संभाले अपने साथ वाले को? क्या वो भी ये कह दे कि हुक्मरान जब हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे तो हम भी अपने साथ वाले को मरने के लिए छोड़ दें? आम आदमी को तो खूनी इनकलाब की तरफ जाना होगा। जब तक खूनी इनकलाब नहीं ले आएंगे तब तक ये अपनी गुर्बत की चक्की से नहीं देख सकते। बहुत शुक्रिया ईदी साहब आपका बात करने का, बहुत शुक्रिया। हुमैरा, ईदी साहब की बातें सुनी आपने? जी मैंने सुनी। आप एक फनकार हैं और दर्द दिल रखने वाली फनकार हैं, और फनकार को कहा जाता है कि वैसे ही बहुत हसास हो। बिल्कुल। क्या फील करती हो तुम? तो माशाल्लाह अल्लाह ने तुम्हें हर तरह के हुस्न से नवाजा है, अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहतमंद जिस्म दिया है, एक खूबसूरत चेहरा दिया है, खूबसूरत आवाज़ दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें शोहरत दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है। इन हालात में तुम एक नुमाइंदा हो कामयाबी की, एक खूबसूरती की, एक रोशनी की। इन अंधेरे चेहरों को कभी देखा है गौर से? बहुत देखा है, और मेरा तो बल्कि ये है कि वो जैसे एक मिसाल है ना, अव्वल खेश बाद दरवेश। तो मैं जितना भी कमाती हूँ या मैं समझती हूँ कि जो इंसान खुदा जिसको नवाजता है, चाहे वो रिस्क है, चाहे वो कोई नेमत है, चाहे वो कुछ है, तो खुदा किसी से लेके उसका इम्तिहान लेता है और किसी का दे के। तो हमें अगर खुदा ने नवाजा है पैसों से या शोहरत से या किसी चीज़ से, तो ये हमारा भी इम्तिहान है, हमने एक एक पाई का हिसाब देना है। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग जैसे सरकार का फरमान है ना कि मोमिन जो होगा ना वो किसी की आंख का आंसू भी देख नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, कहाँ गए हमारे मोमिन, कहाँ गए हमारे दिलों के ईमान? पता नहीं कुछ ऐसा हो गया कि तो हम लोग, आंसू तो दूर की बात है, लोग मरते हैं। बिल्कुल। जब मैं ये इस वक्त तुमसे बात कर रहा हूँ ना, मैं अब तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके, किसी गली में कोई ना कोई भूखा मरने के लिए तैयार है, कोई खुदकशी हो रही होगी। हम अपने इर्द गिर्द खुदकशी कब तक कांधों पे मैयतें उठाते रहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग मुझे लगता है कि हम लोगों ने खुदा से इतनी दूरी इख्तियार कर लिया और हम अपने रिस्क के पीछे इतना भागना शुरू हो गए हैं कि हमें किसी दूसरे की खबर ही नहीं है कि हम लोग जैसे हम लोग भी जानवरों की सी जिंदगी